आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं काजल शाह। मैं कोलकाता की खन्ना हाई स्कूल फॉर गर्ल्स में 11वीं कक्षा की विद्यार्थी हूँ और आज मैं आप सभी के सामने अपनी एक छोटी सी भाषण लेके आई हूँ। मेरे भाषण का शीर्षक है 2030 में शिक्षा प्रणाली में मेरा दृष्टिकोण। देखा जाए तो आज हमारा भारत देश शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। आज हमारे भारत देश में नर और नारी दोनों ही शिक्षित हो रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज हमारा भारत देश शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्राचीन काल की बात करें तो उस समय केवल पुरुषों को ही शिक्षा दी जाती थी और आज के वर्तमान समय में नर और नारी दोनों ही शिक्षा को ग्रहण कर पा रहे हैं। ये बहुत बदलाव आया है। अगर मैं 2030 की कल्पना करूं तो शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव आएगा। कैसे बदलाव आएगा? जैसे हम सभी शिक्षा के महत्व को समझेंगे। हाँ, कि शिक्षा हमारे लिए एक अनिवार्य अंग है। अभी भी हम समझते हैं, लेकिन आगे चलकर ये जो हमारा देश है, दुनिया है, वो पूरा तकनीकी के रूप में आ जाएगा, जिसके लिए शिक्षा को होना अनिवार्य अंग है। तो हम शिक्षा को महत्व यानी सबसे प्राथमिकता हम शिक्षा को ही देंगे। साथ ही साथ दूसरा बदलाव ये आएगा कि हर एक माता पिता हर कोई चाहेगा कि जो मेरा बच्चा है वो शिक्षा को ग्रहण करे। अभी भी है, लेकिन 2030 तक शिक्षा प्रणाली में ये सब बदलाव आ जाएगा। साथ ही साथ 2030 तक हमारे भारत देश में एक बहुत ही अच्छा बदलाव होगा कि विद्यार्थियों पे कोई भी सब्जेक्ट का प्रेशर नहीं। उन्हें जिस फील्ड में जाना है, उन्हें जिस सब्जेक्ट में रुचि है, वो उसके आधार पर उसका अध्ययन कर सकते हैं। ये धीरे धीरे करके हो रहा है, लेकिन 2030 तक पूर्ण रूप से हो जाएगा। साथ ही साथ अब मैं बात करूं तो शिक्षा प्रणाली में बहुत बदलाव आ रहे हैं, जिससे विद्यार्थियों का बहुत ही ज्यादा विकास हो रहा है। तो 2030 के दृष्टिकोण में ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम आज शिक्षा को महत्व देंगे, आज उसको हम इम्पोर्टेंस देंगे, उसको एक अनिवार्य अंग समझेंगे। जिस प्रकार ऑक्सीजन के बिना, जिस प्रकार जल के बिना हम रह नहीं पाते हैं, ठीक उसी प्रकार शिक्षा को भी हम एक महत्वपूर्ण एक अपने जीवन का एक रूप देना होगा, तभी हम जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। तो 2030 में कई बदलाव आएंगे, जिसके कारण शिक्षा प्रणाली में देखी जा सकती है। और मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा प्रणाली को इससे और बेहतर बनाना है और उस समय हमारा जो शिक्षा होगा वो डिजिटल भी हो सकता है। मीन्स कि हम जो अभी ऑफलाइन शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, अभी कोरोना की परिस्थिति ठीक है, लेकिन आगे चलकर ये जो शिक्षा का जो प्रणाली होगा वो डिजिटल हो जाएगा। मतलब कि लोग आराम से घर बैठे समय की बचत करके वो शिक्षा को आराम से ग्रहण कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं शिक्षा के कुल 3 रूप होते हैं: औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक, फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल। इन तीनों रूपों में शिक्षा को हम ग्रहण करते हैं। और विद्यार्थी जो है वो कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? औपचारिक। हम अनौपचारिक शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं। और निरौपचारिक कौन ग्रहण करते हैं? जिसका कोई कारण से शिक्षा छूट गया हो, कुछ कारण से, तो वो शिक्षा को घर में आराम से बैठे डिजिटल वो शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन आगे चल के 2030 तक हम लोग नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब निरौपचारिक शिक्षा को हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। तो यही दृष्टिकोण है मेरा 2030 तक शिक्षा प्रणाली में, और मैं चाहती हूँ कि इससे और बेहतर हो। हम कोशिश तो करेंगे ही। तो आप सभी के सामने मेरी छोटी सी भाषण प्रस्तुत थी। आप सभी ने मेरे भाषण को सुना, उसके लिए दिल से धन्यवाद।